आईना दूसरा मैं। आईना दूसरा मैं भाग 3। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ है आईना दूसरा मैं का भाग 3। आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल हॉरर जोन बी के पार। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे आप सभी। अब पेश है आईना दूसरा मैं का पार्ट 3, जो कहानी को एक गहरे और भी डरावने मोड़ पर ले जाती है। इस भाग में परछाई किसी और को निशाना बनाती है या कहानी एक नए शिकार की ओर बढ़ती है, यही सब जानेंगे हम सभी इस वीडियो में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आईना दूसरा मैं भाग 3, नया शिकार। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। आरव अब बिल्कुल ठीक लग रहा था। वही मासूमियत, वही चंचलता दिख रही थी। माँ भी धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने लगी थी। लेकिन एक चीज अभी भी वैसी की वैसी थी। वह था टूटा हुआ आईना जो उन्होंने अलमारी में बंद कर रखा था। माँ ने कई बार सोचा उसे लेकिन डरती थी कि कहीं ऐसा करने से वो बुराई फिर से जाग न जाए। माँ का यह सोचना सामान्य था। फिर हुई नई शुरुआत। नए खतरे के साथ आरव पहले की तरह फिर से स्कूल जाना शुरू किया। स्कूल में एक नए विद्यार्थी लड़के का एडमिशन हुआ था। उस लड़के का नाम था निखिल। वो बहुत शांत, पढ़ाकू और थोड़ा रहस्यमयी था। बाकी बच्चे उसे थोड़ा अजीब मानते थे। फिर आरव या निखिल की दोस्ती हो गई। आरव या निखिल की आपस में अच्छी बनने लगी थी। फिर एक दिन निखिल आरव के घर खेलने आया था। आरव उसे अपने कमरे में ले गया और फिर दोनों मिलकर खेलने लगे। खेल खेल में आरव ने अलमारी खोल आरव के सामने वही टूटा हुआ आईना फिर से सामने आ गया। निखिल ने थोड़ा घबरा कर कहा, ये क्या है? आरव घबराया हुआ, इसे दूर रहना, ये कुछ ठीक नहीं है। यह बोल ही रहा होता है कि वह देखता है निखिल जैसे आईने की ओर खींचता चला जा रहा था। आईना जागने की कगार पर। जैसे ही निखिल ने आईने के टुकड़े को छुआ, आईना फिर से चमकने लगा। आरव ने उसे पीछे खींचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आईने में हलचल होने लगी और इस बार निखिल का प्रतिबिंब भी मुस्कुराने लगा, वो भी बिना निखिल के मुस्कुराए। निखिल ने कहा, मैंने इसे पहले भी देखा है। आरव ने पूछा। निखिल बोला, सपनों में मुझे बुलाता है। आरव डर गया। वो समझ चुका था कि परछाई अब भी किसी के पीछे है। और रात रात के अंधेरे में निखिल बिस्तर से उठा, चुपचाप अलमारी खोली, आईने के सामने बैठ गया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। आईने के दूसरी तरफ से एक आवाज आई, अब तेरी बारी है। और कुछ सेकंड्स में निखिल गायब हो गया। अगली सुबह माँ ने देखा कि निखिल का स्कूल बैग कमरे में रखा है, लेकिन निखिल कहीं नहीं है। उन्होंने आरव से पूछा तो वो घबराया हुआ था। माँ धीरे से बोली, क्या वो भी फंस गया? आरव ने सिर झुका लिया। माँ समझ गई थी, आईना पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। उस परछाई की भूख अभी मिटी नहीं थी। वो अब किसी भी बच्चे को अपना निशाना बना सकती थी। रात के समय एक नई जगह, एक नए घर में एक लड़की शीशे में खुद को निहार रही थी। लड़की धीरे धीरे मुस्कुराती है। वह बोलती है, अरे ये आईना तो बहुत गहरा है, जैसे कोई देख रहा हो। यह कहते ही आईने के अंदर से फिर वही धीमी फुसफुसाहट, अब तेरी बारी है। भाग 3 समाप्त हो गया है। दोस्तों, हम इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। अब कहानी एक अनोखा मोड़ ले सकती है, जहां आईना अलग अलग लोगों को शिकार बनाता है, लेकिन हर पीड़ित की कहानी एक दूसरे से जुड़ी होती है। क्या तुम चाहोगे कि मैं इसका भाग 4 बनाऊं, जहां आरव और माँ आईने को हमेशा के लिए नष्ट करने की कोशिश करें? अगर आप चाहो तो मैं इस कहानी का पार्ट 4 ला सकती हूँ। अगर पार्ट 4 चाहिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में पार्ट 4 कमेंट कर दो। और हाँ, इस वीडियो को जरूर लाइक करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।